यूरिक एसिड बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए और आरएनएज होते हैं, तो उनके बनने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसे प्यूरीन्स कहते हैं। ये उनकी तोड़फोड़ के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है और इसको हमारी बहुत सारी खुराक ऐसी है, बहुत सारी हम जो खाने की चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जिनके नतीजे में यूरिक एसिड जो है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप ऐसी खुराक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या जिस तरह ज़्यादातर लोगों की कुछ के अंदर अगर यूरिक एसिड की जो मिकदार है खून के अंदर वो एक ख़ास कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा रहे तो उसके नतीजे में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये भी अराइज कर सकते हैं। चंद फूड जो हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे जो गोश्त, बीफ है, मटन है, इसके अंदर जो है वो प्यूरीन्स की एक ख़ास अमाउंट होती है, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दालें हैं और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने की वजह क्या हो सकती है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बिलाल, MPhil फिजियोलॉजी और साथ इलामा इकबाल मेडिकल में बड़ा हाबिर हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। यूरिक एसिड बढ़ने की क्या वजह आप समझते हैं? क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं गॉटी आर्थराइटिस, चलने फिरने, जोड़ों के दर्द का मसाइल की वजह से परेशान है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, यूरिक एसिड बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए और आरएनएज होते हैं, तो उनके बनने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसे प्यूरीन्स कहते हैं। ये उनकी तोड़फोड़ के नतीजे में यूरिक एसिड बनता है और इसको बॉडी से बाहर निकालती है। अब हमारी बहुत सारी खुराक ऐसी है, बहुत सारी हम जो खाने की चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि जिनके नतीजे में यूरिक एसिड जो है वो बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप ऐसी खुराक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं या जिस तरह ज़्यादातर लोगों की कुछ के अंदर जीन्स ऐसी होती हैं कि हमारे यूरिक एसिड बनने का जो प्रोसेस है और उसको बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई एंजाइम हमारी जेनेटिक्स की वजह से डेफिशिएंट होता है। अच्छा, जेनेटिक एलिमेंट्स भी इस पे इफेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें जेनेटिक एलिमेंट बिल्कुल होता है। आप देखेंगे कि दो लोग हैं, दोनों एक तरह की खुराक खाते हैं, लेकिन एक को यूरिक एसिड का मसला होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है कि हमारे जो जेनेटिकली कुछ लोगों के अंदर ऐसे एंजाइम जो यूरिक एसिड की तोड़फोड़ और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में काम आते हैं वो नेचुरली डेफिशिएंट होते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर जारी बात है कुछ ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, कि आप क्या समझते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से ज़हनी अमराज और दिल के जुमला अमराज भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इस पे वैसे तो ये काबिल तहकीक मौजू है, अभी इस पर तहकीक चल रही है। आमतौर पर पहले यही समझा जाता था कि यूरिक एसिड के ज़्यादा होने से जोड़ों में दर्दें और ये जोड़ों की सोजिश का मसला जिसे हम गाउट कहते हैं वो होता है। लेकिन अब जैसे जैसे रिसर्चेस सामने आ रही है तो उसमें ये पता चल रहा है कि अगर यूरिक एसिड की जो मिकदार है खून के अंदर वो एक ख़ास कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा रहे तो उसके नतीजे में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये भी अराइज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इस पर मज़ीद तहकीक होना बाकी है और हो सकता है आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम लोग ये जान सकें कि क्या वाकई ही इन सारी बीमारियों के अंदर यूरिक एसिड का कोई रोल था या नहीं था। लेकिन अब डॉक्टर्स ने जो अपनी गाइडलाइंस हैं उनके अंदर उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आपको जोड़ों का कोई मसला नहीं है, आपको कोई दर्द की शिकायत नहीं है, तो पहले कहा जाता था कि आपको दवाई लेने की या यूरिक एसिड को कम करने की एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब से ये तहकीक सामने आई है कि इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके बाद से डॉक्टर जो नई गाइडलाइंस बना रहे हैं उसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट का यूरिक एसिड एक ख़ास लेवल से हाई है तो उसको अगर जोड़ों की दर्द का मसला नहीं भी है तो भी उसे ग़िज़ाई एहतियात और दवाई के साथ जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। सर, स्टार्ट में आपने बात की प्यूरिन रिच फूड की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए ताकि हमारा देखें, वैसे तो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया है और उसमें यूरिक एसिड हाई आया है तो मैं तो ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि उसमें आपने पेशेंट की रूटीन, उसकी खाने पीने की क्या रूटीन है, क्योंकि जो चीज़ें प्यूरिन रिच फूड्स हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसी काम की चीज़ें भी होती हैं कि अगर आप उन्हें बिल्कुल निकाल देंगे अपनी फूड से तो उसका आपकी बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन चंद फूड जो हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे जो गोश्त, बीफ है, मटन है, इसके अंदर जो है वो प्यूरीन्स की एक ख़ास अमाउंट होती है, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दालें हैं और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, ठीक है, इनसे अवॉइड करना चाहिए। ये आमतौर पर प्यूरिन रिच फूड्स इनको कंसिडर किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगेन मैं यही कहूँगा कि खुद से डिसाइड करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें ताकि वो बैलेंस्ड आपको एक डाइट प्लान बना के दे सके। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यूरिक एसिड के बढ़ने की एक वजह फ्रुक्टोज, जो हम बात करते हैं मीठे की,
वो भी हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे ये भी वजह है? देखिए बिल्कुल, ये मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी रिसर्च के थ्रू सामने आ रही हैं, लेकिन अभी इस पे कोई हम फाइनल या वर्डिक्ट नहीं दे सकते। तो एक थ्योरी ये भी है कि यूरिक एसिड जो है, जो फ्रुक्टोज रिच फूड्स होती हैं, ख़ासतौर पर हमारे जो फ्रूट्स हैं ऐसे जिनके अंदर फ्रुक्टोज की एक ख़ास हाई अमाउंट होती है, या ऐसे सिरप्स हैं जो हम अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं, मेपल सिरप वगैरह जिनके अंदर फ्रुक्टोज होती है, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड हाई हो सकता है। तो बिल्कुल मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको वाकई यूरिक एसिड का मसला है, आप तो इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगेन बात है कि इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप इन फूड्स को अपनी खुराक से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें इन फूड से मिल रही होती हैं। तो इसलिए इस तरह के मौक़ों पर ख़ास तौर पर ग़िज़ा के बारे में जो तजवीज़ है, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि किसी अच्छे माहिर ग़िज़ाइयत से लेनी चाहिए। सर, एक हमारे व्यूवर्स का क्वेश्चन है, जो लिसनर है वो कहते हैं कि मुझे 1 साल से अक्यूट गाउट है, मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की, अभी तक कोई अफाका नहीं है, तो आप कोई ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करना चाहें या कोई उनको तरकीब देना चाहें? देखिए, सबसे पहले जो भी ये पेशेंट है, उनके लिए दुआ को अल्लाह ताला ने सेहत दे। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो वेट लॉस है। मेरे ये अब तो साइंस में जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं उसमें भी ये है कि हाइपर यूरिसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और उनको वेट लॉस के नतीजे में भी यूरिक एसिड के लेवल जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में सबसे पहला जो काम इन्हें करना चाहिए वो ये है कि दवाइयों के साथ साथ अपने वेट लॉस पर और साथ में रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी पे जो है वो तवज्जो दें। दूसरा, उसके बाद जैसे ग़िज़ाई मैंने आपको एहतियातों का बताया कि ऐसी ख़ुराक जिनके नतीजे में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, उन खुराक से परहेज़ करें। लेकिन अगर उनका यूरिक एसिड ख़ास लेवल, अगर वो पेशेंट मर्द है और उसका यूरिक एसिड 7.5 या 8 से ज़्यादा है, और अगर वो फ़ीमेल हैं और उनका यूरिक एसिड 6.5 या 7 से ज़्यादा है, तो फिर खाली एहतियातों से या खाली एक्सरसाइज से वो कम नहीं होगा, फिर उनको दवाई लेनी पड़ेगी। अब दवाइयाँ 2 किस्म की होती हैं, इनमें से एक एलोप्यूरिनॉल होती है और एक फेबुक्सिस्टैट है जो आजकल कॉमन चल रही हैं। तो इनमें से अगर एक दवाई से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्हें चाहिए कि अपने किसी डॉक्टर के मशवरे से, जिनको वो दिखा रहे हैं, दूसरी दवाई पे शिफ्ट हो जाए और उसको मुसलसल 3 माह खाएं। यूरिक एसिड की जो दवाइयाँ हैं इनको खाने से 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ता, या आपको मुसलसल 2-3 माह इनका रेगुलर कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके आपके यूरिक एसिड के लेवल्स कम होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर बेस्ट ओपिनियन ऑन यूरिक एसिड। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर अहमद बिलाल मौजूद थे, यूरिक एसिड के बारे में गाइडलाइन बता रहे थे हमें किस तरह से यूरिक एसिड को प्रिवेंट करना चाहिए, और एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इलाज से बेहतर एहतियात हम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अवेयरनेस का फुकदान है, फिर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं, फिर ऐसी कुछ ग़िज़ाएँ होती हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए या जिनका ज़्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए। तो आप बिल्कुल सेहतमंद और हेल्दी रह सकते हैं, खुद को फिट रख के, खुद पे काम करके, अपनी लाइफ और अपने जो हेल्थ के बारे में कंसर्न आपको होने चाहिए, ताकि आप अच्छी लाइफ और अच्छी बैलेंस लाइफ गुजार सकें। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान डॉक्टर हमारा इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।